सागर जी महाराज श्री के चरणों में ज्ञानोदय परिवार तीर्थक्षेत्र नारेली के समस्त पदाधिकारी सहित हमारा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री 1 जनवरी 2018 महामहोत्सव के रूप में ज्ञानोदय परिवार ने आपके सत्संग सानिध्य में भूगर्भ से प्राप्त 51 जिन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक करके स्थापना की थी, वहां पर उसी परंपरा को निर्वाहन करते हुए हम प्रति 100 दिन के बाद एक महामहोत्सव करते हैं कि समस्त जिन प्रतिमाओं का अभिषेक पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के जो लोग भी आना चाहते हैं, और 100वें दिन 51 जो प्रतिमाएं वहां विराजमान है, आपके आशीर्वाद से उन समस्त प्रतिमाओं का अभिषेक करने का सौभाग्य सभी लोगों को प्राप्त होता है। आने वाली 6 नवंबर दिन शनिवार हम 1400 दिन पूरे करने जा रहे हैं। मुर्शिदनाथ भगवान जो कि भूगर्भ से प्राप्त हैं महाशयकारी, ऐसे मुर्शिदनाथ भगवान का 1400 दिन पूरा हो रहा है और समस्त भारतवर्ष के लोग इस हर 100वें दिन को उत्साह से याद करते रहते हैं कि कब वह दिन आए। तो हम इस उत्साह के कैसे वृद्धिगत करते रहें और इसे और कैसे महामहोत्सव के रूप में मनाते रहें, क्योंकि 2 दिन पूर्व ही दीपावली होगी और लोगों के मन में दीपावली का भी महोत्सव का पर्व होगा। तो हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। पूरी कमेटी आपके चरण बार में नमस्तु करते हैं। कृत उपकारम न विस्मरन्ति साधवा। किसी भी वस्तु से यदि हमारा उपकार हुआ है तो उस उपकार को हम एक इतना उत्साह दिखाएं कि उपकार दिवस महोत्सव का रूप ले ले। आज भारतवर्ष को हजारों सालों के बाद एक ऐसी मूर्ति कि विश्व की संसार की सबसे बड़ी एनर्जी और ऊर्जावान मूर्ति हमारे हाथों आई, हमारी आंखों के सामने। वो दिन कैसा पाप दिन रहा होगा जिस दिन मूर्ति जमीन में गई होगी, और जमीन में रह करके इतने दिन तक क्यों सुरक्षित रही? अपन लोगों के पुण्य के कारण से वो मूर्ति सुरक्षित रही। जब वो मूर्ति तुम्हारे सामने आई, वो दिन वो दिवस एक भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़े गर्व की गौरव की। आज 1400 दिनों में लाखों लोगों को वो जीवन दान दे चुकी है। एक को नहीं, लाखों लोगों को। ऐसे लोग मेरे सामने आते हैं, वो कहते हैं महाराज ज्ञानोदय के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मैंने दर्शन किया, आरती की, अभिषेक किया, हमारे जीवन में यह अलौकिक घटना घटी, हमारे जीवन में एक ऐसा हुआ। यानी आज यदि मैंने इनसे कहा था कि जितने लोगों के लिए लाभ हुआ है वहाँ एक रजिस्टर एक वहाँ ऐसा रखा जाए। आज मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा ज्ञानोदय मुनि सुब्रतनाथ भगवान का एक इतना बड़ा इतिहास लिखा जाता कि वो एक बहुत बड़ा इतिहास बन जाता। 1400 दिन हो गए, लेकिन आज भी वह मूर्ति अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हमेशा हर 100 दिन के बाद उसको स्मरण करते रहना चाहिए, और उन उपकारी जिनके ऊपर उपकार हुआ है उनसे मेरा कहना है कि यदि तुम्हें उस मूर्ति से कोई लाभ हुआ है तो जरूर आप 100वें दिन कम से कम एक बार उस मूर्ति को धोख जरूर दे लिया करो। क्योंकि कोई भी कार्य धार्मिक कार्य करते समय हमारे ऊपर संकट आता है, हम धर्म का कार्य करते हैं, दूर हो जाता है। लेकिन दूर हो जाने के बाद पुनः आ जाए तो क्या करोगे? इसलिए मैंने सारे जगत से कहा था, जब भी किसी भी वस्तु से आपको लाभ मिले, उपकार, उसका आभार जरूर मानना, आभार जरूर मानना। कार्य करने से तो हमारे पास संकट दूर होता है, और आभार मानने से वो संकट फिर पुनः लौट करके नहीं आता है। इसलिए हर 100 दिन के अंदर आज 1400 दिन यानी 14 बार आप लोग 100 दिन वाला महोत्सव मना चुके हैं। जिन जिन लोगों को लाभ हुए हैं वे तो उसे उस दिवस को उपकार दिवस मान लें, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कृपा दिवस मान करके, और उस दिन के लिए अपने जीवन का शगुन माने। बहुत अच्छा। जो तारीख को 6 नवंबर महाराज 6 नवंबर दिवाली के ठीक बाद आपकी वो तारीख आ रही है। सबके लिए आशीर्वाद है।
सभी के लिए जो भी यह कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि 6 नवंबर को दिन शनिवार आप ज्ञानोदय पधारें और समस्त 51 जो प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त हुई महाराज श्री के आशीर्वाद से, और वहां आप शुरू करें पुरस्कार का। ज्ञानोचित नारेली में विराजमान है, उन समस्त प्रतिमाओं का अभिषेक करने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। जिन्हें भी प्रथम कलश आदि करनी है, शांति धारा करनी है, ऑनलाइन के माध्यम से ज्ञानोदय परिवार का नंबर आपके पास प्रतिदिन 8 बजे जिनवाणी चैनल